वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज डेट है 2 सितंबर और आज से निफ्टी ने अपने एक्सपायरी के रूल चेंज कर दिए। पहले थर्सडे को होता था एक्सपायरी, पिछले 10-15 सालों से और 25 सालों से सॉरी। और अभी क्या है ना, अभी निफ्टी ने चेंज कर दिया है ट्यूसडे को। तो आज पहला एक्सपायरी रहेगा ट्यूसडे का। और ये मेरा आईडी MS6912 आप देख सकते हो, ठीक है। अभी थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि कल क्या किया। उससे पहले आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि सक्सेसफुल ट्रेडर, अभी जैसे मैं पिछले 4-5 सालों से ऑन ऑफ ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो मैंने मेरा पिछला पैटर्न चेक किया, मेरे पिछले P&L चेक किए, मैंने मेरा ट्रेडिंग जर्नी देखा। तो उसमें मैंने फाइंड आउट किया कि ओवरऑल तो मैं नेट लॉस में ही हूँ, बट एक्चुअल में देखे जाए ना कि मेरा जो नेट लॉस है ये मैक्सिमम ज़्यादा ट्रेडिंग करने की वजह से हुआ है। तो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग किया, ओवर ट्रेड किया, अननेसेसरी ट्रेड किया। कभी निफ्टी में कर लिया, कभी बैंक निफ्टी में, कभी स्टॉक्स में, कभी कहीं पे। तो कंप्लीट एक सेटअप पे ट्रेड नहीं किया। तो इसीलिए मैंने खुद को इम्प्रूव करने के लिए मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है। ये मेरा चैनल है यूट्यूब का, ऑप्शन प्लेयर, आप देख सकते हो ऑप्शन प्लेयर। अभी तक 39 सब्सक्राइबर हुए। और मैंने क्या किया ना कि मैंने खुद को डिसिप्लिन लाने के लिए और जर्नल लिखने के लिए मेरी क्या गलती हो रही है, मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने आप को। तो उसके लिए मैंने अपने आप के लिए 100 डेज़ का डिसिप्लिन चैलेंज लिया, ट्रेडिंग डेज़ का, कि मैं 100 डेज़ मतलब 100 दिन तक, कम से कम 4.5 महीना होता है अगर ट्रेडिंग डेज़ कैलकुलेट करो। तो 4.5 महीने में मैं सिर्फ एक ही सेटअप को फॉलो करूँगा। 1 या 2 ट्रेड लूँगा। दूसरा ट्रेड कब लूँगा? जब पहले मैं लिमिट से ज़्यादा लॉस ना हो, ठीक है, और मेरे पास रिस्क एपेटाइट बचा हो, तब मैं लूँगा। अगर मेरा पहले ही ट्रेड में लॉस हो जाएगा तो फिर मैं अवॉइड कर दूँगा। एक दिन मैंने लिया था सेकंड ट्रेड, बट वो एक्सेप्शनल कंडीशन था, क्योंकि वहाँ पे वॉलेटिलिटी में एसएल हिट करके वापस ऊपर हैमर कैंडल बना दिया था व्यू पे। तो मैंने वहाँ पे रिस्क लिया था, बट वो भी मैंने नेक्स्ट डे का रिस्क लिया था, ना कि सेम डेज का। तो अभी तक 9 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, आज 10वां दिन रहेगा। कल हमने लॉस बुक किया 750 का, और आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपलोड किया है, ठीक है। तो आप भी अगर जुड़ना चाह रहे हो ये 100 डेज़ के डिसिप्लिन चैलेंज को, तो आप फॉलो कर सकते हो और खुद भी ऐसे चैलेंजेस लेके खुद को इम्प्रूव कर सकते हो 1 by 1, ठीक है। तो चलते हैं कल के एनालिसिस पे। कल क्या हुआ था? कल मार्केट ने, ये है 1 मिनट का चार्ट, ठीक है। तो थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि गलती क्या हुई, अगर हुई तो क्या हुई, अगर नहीं हुई तो क्या तक कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इसका खुद को इम्प्रूवमेंट मिलेगा। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और कंटिन्यू ऊपर गया। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था, वो भी ब्रेकआउट किया। ऊपर रेजिस्टेंस था, उसको फेक ब्रेकआउट करके मार्केट नीचे आने का ट्राई किया। और जो 50% का जो लेवल था पूरा दिन भर का, तो वो था 24,859 का, और जो राउंड नंबर था 24,510 का, ठीक है। और दूसरी एक चीज़ कि 5 मिनट के कैंडल में सेम कल के डे को लगाता हूँ कि मार्केट ने ब्रेकआउट तो किया और फिर रीटेस्ट करके और सपोर्ट लेके EMA पे, जो मेरा जिस पे मैं काम कर रहा हूँ 9 EMA और 21 EMA, इसी पे मैं ज़्यादातर मैक्सिमम काम करता हूँ और यही मेरा सेटअप आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे क्या किया ना मार्केट ने 5 मिनट में, मैं आपको थोड़ा अपडेट कर देता हूँ कि कैसे मैंने ट्रेड लेने का डिसाइड किया था। कि 5 मिनट में और राउंड नंबर पे मार्केट ने क्या किया, एक हैमर टाइप में कैंडल बनाया और ग्रीन कैंडल बनाया सपोर्ट लेके, ठीक है। तो आइडियली ये मेरा सेटअप है। यहाँ पे मैं बाय करता हूँ 1 मिनट में, 5 मिनट में मैं देखता हूँ 5 मिनट और 15 मिनट में कि मुझे एक 5 मिनट में 15 मिनट में अगर मुझे कंफर्मेशन मिले तो फिर मैं 1 मिनट में एंट्री लेता हूँ। तो ये मैंने देखा और ग्रीन टाइम कैंडल जब बना तो मुझे यहाँ से लग रहा था कि मार्केट यहाँ से अप साइड का जर्नी स्टार्ट कर सकता है। कम से कम ये वाला स्विंग जो रिसेंट स्विंग बनाया था 25,560 के आसपास, तो वहाँ पे मूवमेंट करेगा वहाँ तक और मुझे मेरा टारगेट मिल जाएगा, ये मेरा प्लान था। तो अब आ जाते 1 मिनट में।
1 मिनट में क्या था ना कि यहाँ पे मैंने जो ट्रेड लिया था वो 24,300 के कॉल में लिया था। तो आपको दिखाता हूँ ये वाला जो था। ओके, एक सेकंड मैं लगा देता हूँ ताकि क्या है ना प्रॉपर तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। अच्छा ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मार्केट ने मूवमेंट करना चालू किया अप साइड का, और मुझे कंफर्मेशन देखो क्या क्या मिले। पहले तो इसने है ना 5 मिनट के कैंडल पे सपोर्ट लिया था EMS पे। फिर यहाँ पे जो डाउन साइड का EMA आ रहा था 1 मिनट में, क्योंकि मैं 1 मिनट में एंट्री लेता हूँ, तो ये भी इसने ब्रेक किया। ठीक है, और सेम 24,300 का कॉल में इसने VWAP का जो लाइन है इसके ऊपर क्लोज दिया। ठीक है, तो क्लोज दिया तो ये मेरा आइडियल सेटअप था, तो इसीलिए मैंने ट्रेड लिया। और दूसरी चीज़ क्या कि यहाँ पे अगर मान लो मार्केट रिटर्स करने आता भी है तो ये जो EMA का है यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। ये मैं एज्यूम करके चल रहा था। मैंने बाइंग किया था 265 266 के भाव से, और मेरा SL आ रहा था 10 पॉइंट का 256 के करीब। तो अगर EMA पे सपोर्ट भी लेता है, यहाँ पे 260 के करीब अराउंड EMA था, तो मेरा SL बच सकता था। तो इसी अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड लिया था। बट हर बार हमारे बेसिस पे हमारे अकॉर्डिंगली मार्केट नहीं चलता है, हमको मार्केट के अकॉर्डिंग ढालना पड़ता है। तो ये तो मेरा एनालिसिस था, मुझे कंफर्मेशन मिल गया, और काफ़ी मैंने ऑलमोस्ट 1 आवर वेट किया था मेरे सेटअप आने का, और मुझे सेटअप भी मिला। बट क्या मार्केट ने क्या किया ना, इमीडिएटली यहाँ पे सस्टेन होने का ट्राई किया यहाँ पे, और मार्केट नीचे आके ना SL हिट कर दिया। अभी मेरा SL हिट कर दिया, और उसके बाद मार्केट ने क्या है ना, मार्केट ने कंटिन्यू स्लोली अप साइड में जर्नी स्टार्ट किया। बट अब देख सकते कि प्राइस, ऑप्शन का प्राइस देखो कैसे वियर्डली मूवमेंट किया है। मतलब एक ग्रीन 2 रेड, एक ग्रीन 2 रेड, ऐसे कर करके साइडवेज कर करके करीब 12 सवा 12 के करीब मार्केट ने थोड़ा जर्नी स्टार्ट किया था अप साइड का। ये वाला, ये जो देख रहे हो ना, ये वाला जर्नी स्टार्ट किया था। बट क्या था ना कि ऐसे मार्केट में, क्योंकि उसके पहले तो बहुत सारा लॉस, अगर मान लो मैं कंटिन्यू करता भी ना तो मेरा बहुत सारा लॉस हो चुका रहता, और मैं एक बड़े लॉस में आ जाता। इसलिए मेरा रिस्क कम हो गया, मेरा लॉस हो गया। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा। ठीक है, अब ये तो हो गया कल वाला। अब प्लान क्या है? ट्रेडिंग प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमको वर्क करने के लिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम लोग आगे का ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं 15 मिनट पे शिफ्ट हो जाता हूँ कि मुझे करना क्या है। पहले मैं ना ये जो ड्राइंग्स थी थोड़ी मैंने जो ड्रॉ की थी उसको मैं निकाल देता हूँ। मुझे चार्ट्स क्लीन रखना पसंद है, एनालिसिस का छोड़ के, एनालिसिस का जो पार्ट रहता है उसको छोड़ के। ठीक है, ये हो गया। अभी 15 मिनट में मैं आ जाता हूँ। 5 मिनट का ये टाइम फ्रेम है, इसको मैं कर देता हूँ, फिलहाल 1 डे कर देता हूँ। अब क्या है ना, अब आप देख सकते हो कि मैंने बहुत सारे ड्राइंग करके रखी है। कुछ सपोर्ट जोन है, कुछ रेजिस्टेंस है, तो वो उसको एज इट इज़ रहने देते हैं। फिलहाल मैं ना इसको हाइड कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा, हाँ ओके। अभी आप क्या कर सकते हो, मार्केट ने क्या किया ना, मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड में आ रहा था, फिर गैप अप दिया और ऊपर से सस्टेन नहीं हुआ, और फेक ब्रेकआउट दे के बड़ी सी 3-4 रेड कैंडल बना दी, और 25,200 के अराउंड 25,400 तक, मतलब 2 4 6 दिन में मार्केट ने है ना ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया है। ठीक है, अब क्या है, अभी क्या है ना कि यहाँ पे जो प्रीवियस वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वहाँ से मार्केट ने थोड़ा एक सपोर्ट लिया है, और अच्छी खासी कैंडल बनाई है, बुलिश कैंडल। आज अभी प्लान क्या है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है। ठीक है, बट मुझे लगता है कि मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट दे के या फिर थोड़ा है ना अपसाइड मूवमेंट दे के कहीं पे 700, क्योंकि अगर इसको 1 आवर में आप चेंज करो तो आपको दिखेगा कि ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग बनाया था, ये वाला पॉइंट, तो मार्केट ने अच्छा खासा सेलिंग दे के अभी ये थोड़ा पुल बैक ले रहा है। तो मेरे लिए 700 के करीब है ना एक रेजिस्टेंस जोन है, तो वहाँ तक मार्केट मूवमेंट कर सकता है। ये लेवल पे मार्केट कैसे बिहेव करता है इसके बेसिस पे मैं अपना प्लान लूँगा। ज़्यादातर मैं सेलिंग साइड में प्लान करूँगा, ऊपर के साइड में। अगर बाय चांस नीचे आता है और ये प्रीवियस वाला जो जोन था 575
80 के करीब। तो वहाँ पे अगर मुझे मतलब ग्रीन सिग्नल दिखता है तो फिर मैं यहाँ पे बाइंग करने का प्लान कर सकता हूँ। ये मैंने प्लान किया है, ठीक है। दूसरी बात, अगर इसको मैं, ये हो गया 1 आवर में, 15 मिनट में आपको क्लियरली कुछ नज़र आएंगे कि 700 के करीब जो प्लान है, 680, 700 से 720 यहाँ पे मैं प्लान करूँगा सेलिंग का। और ये जो जोन है 560 के करीब, यहाँ पे मैं बाइंग का प्लान करूँगा। ये 2 मैंने प्लान बना के रखा है। अब आ जाते हैं ऑप्शंस डेटा पे, क्योंकि चूँकि आज एक्सपायरी है तो वो भी इम्पोर्टेंट है। 24,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, क्योंकि क्या है कि वहाँ पे ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट है, तो वो सपोर्ट का काम करेंगे एज ए बिलीव। आप देख सकते हो कि 24,500 करोड़ पे ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास है ना ओपन इंटरेस्ट है, और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम कर सकता है। उसके बाद है ना नियरेस्ट सपोर्ट है 24,600, मतलब 25 पॉइंट नीचे। तो नीचे अगर आता है, मिलता है, तो फिर बाय करने का प्लान करेंगे। और जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 25,000, और उसके बाद है 25,800 और 700, ये वाला जोन। और पीसीआर अभी 1.1 चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की नहीं है। हो सकता है मार्केट साइडवेज भी निकल जाए, कुछ कह नहीं सकते, बट हमने हमारा अभी प्लान बना लिया है, ठीक है। तो अभी क्या करूँगा ना, मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ, और मैं जब मार्केट चालू होगा तब मैं उसको ऑन करूँगा। मार्केट सेटल हो चुका है, थोड़ा सा 28 पॉइंट का गैप अप दिया है 24,653 के करीब। तो यहाँ से रेजिस्टेंस बहुत नज़दीक है। तो मेरा ट्रेड पुट साइड में मैं प्लान करूँगा, तुरंत नहीं, थोड़ा मार्केट को सेटल होने दूँगा, थोड़ा कैंडल मतलब क्लोज होने दो 2-4, तो क्या है ना आइडिया मिलेगा। और मैं यहाँ पे ना पुट लगा देता हूँ। मोस्टली मैं सोच रहा हूँ ना रुको ज़रा ऑप्शन चेन ओपन करके 24,900 का भी एक पुट है ना, हम लोग लगा सकते हैं। 24,900 क्या है ना कि हर बार अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो ना, तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको आईटीएम में ही प्लान करना है। कभी भी क्या होता है ना, आईटीएम वाले ऑप्शन है ना अच्छे खासे रिटर्न देते हैं। ओटीएम वाले ऑप्शन है ना, हम लोग क्या सोचते हैं जितना सस्ता रहेगा उतना इजी रहेगा, बट कभी भी है ना ओटीएम में बाय नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग में मैं बहुत करता था तो मुझे लॉस ही हुआ है मोस्टली। अगर अभी देखो ये जो दिख रहा है ना 24,900 का जो पुट है 260 के भाव पे क्लोज हुआ है, और सेटल हुआ था 266 पे। तो अभी अगर 31 पॉइंट का गैप अप हो रहा है ओपन, तो ये है ना, ये ओपन मतलब ये कम से कम और 10, 15, 20 पॉइंट है ना कम हो सकता है, मतलब 250, 245 के भाव पे ये ट्रेड करेगा। अगर 270 के आसपास भी मिलता है तो मतलब अभी नहीं, बाद में, तो हम लोग इसी में काम करेंगे। और मैंने सेटअप तो रेडी कर लिया है, और ये भी मैं इसको सेव कर देता हूँ। बार बार सेव करना पड़ता है, क्योंकि क्या है ना ये एक ड्राइंग निकल जाती है, तो मैं पता नहीं कि वो ज़ीरोदा में ऐसा होता है। ठीक है, एक बार मार्केट चालू होने दो, फिर वापस से कनेक्ट करूँगा। मार्केट ओपन हो चुका है, और थोड़ा ऊपर गया था जहाँ से ओपन हुआ वहाँ से, और अभी थोड़ा क्या है ना कि नीचे आने की कोशिश कर रहा है, रिजेक्शन लेने का ट्राई कर रहा है, क्योंकि जो लेवल है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। प्रीवियस यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, राउंड मतलब 24,700 का भी रेजिस्टेंस है, और ऊपर से है ना स्विंग लो भी है और स्विंग हाई भी है, और ऊपर से ट्रेंड लाइन का भी रिजेक्शन यहाँ पे फेस कर सकता है मार्केट। बट मैं तुरंत यहाँ पे पुट साइड में नहीं जाऊँगा, मैं पहले ऑब्जर्व करवाऊँ कि यहाँ पे कैसा रिएक्ट करे। देखो क्या होता है, जो हम लोग प्लान करते हैं वैसा ही होगा ऐसा कभी नहीं होता, या फिर हो सकता है वहाँ से सपोर्ट लेके ब्रेकआउट भी कर दे। तो मैं थोड़ा श्योर होना चाह रहा हूँ, अगर एक आध मोमेंट छूट जाएगा तो भी चलेगा, मुझे कोई इशू नहीं रहेगा, बट आई वांट टू बी वेरी श्योर। ठीक है, 24,700 पे है ना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बिल्डअप हो रहा है, 2 करोड़ के करीब हुआ जनरेट हुआ है।
पीछे साइड में भी अच्छा खासा है और सपोर्ट है 24,500 और अभी 600 पे भी सपोर्ट आ रहा है। ठीक है, सब पुट साइड में तो है मेरा प्लान, बट थोड़ा वेट करूँगा मैं। पुट साइड में सेटअप बना है, बट दिक्कत एक ही है कि मार्केट है ना कल के क्लोजिंग के अराउंड वेट कर रहा है, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट जोन हो सकता है। मतलब क्या है ना कि मुझे रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पे फेवरेबल नहीं लग रहा है। यहाँ पे मार्केट नीचे क्लोज कर सकता है, मतलब इससे भी नीचे जा सकता है, बट क्या है ना कि मेरे पास जगह नहीं है मार्केट को मूवमेंट के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि जो क्लोजिंग प्राइस होता है कल का, वहाँ से अभी जैसे मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर भी घूम जाए, ये भी हो सकता है। इसीलिए मैं ऐसे ट्रैप में फंसना नहीं चाह रहा हूँ, इसीलिए ये जो जोन है यहाँ पे मैं और वेट करना चाहूँगा। मैं आपको करना वीडियो करना चला जाए तो मैं करना 2 30 एक रुपया सॉरी हां 2 रुपया मैं करना 2 करना मार्केट से करना ये मतलब कैसे तो जैसे विचार ये बड़ा पैसा समझ रहा है इन बस पहला मतलब कोई ये मार्केट कोई प्लान चलेगा तो क्या है दिन में सपोर्ट चाहिए और चल रहा है दिन से दे रहा है फिर मैं करना चाहिए कुछ नहीं है कोई यहाँ पे बता बनाएगा कुछ वीडियो को बनाएगा इसके लिए ऐसे ऐसे करना है सब कुछ प्राइस लगा मैं कुछ पूछना पड़ेगा यार मैं ये कर दिया ये सही है।
अगेन देखो सेम सिचुएशन आया जैसे पुट में आया था, वैसे ही है ना मार्केट एकदम रेजिस्टेंस लेवल पे है, यहाँ से बहुत नज़दीक में रेजिस्टेंस है। प्राइस ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, सस्टेन ले रहा है, बट फिर भी मैं बाय नहीं कर सकता। एज़ पर डिसिप्लिन ना, मेरा जो सेटअप है डिसिप्लिन है, यहाँ पे मैं बिल्कुल कतई नहीं बाय कर सकता, क्योंकि ऊपर के साइड में ना मेरे पास स्पेस नहीं है जगह मार्केट को घूमने के लिए, मूवमेंट करने के लिए। अगर यहाँ पे कम से कम 40-50 पॉइंट का गैप रहता, पॉइंट रहता, अगर ये सेम सिचुएशन अगर मुझे ये लेवल पे आसपास मिले ना तो मैं डेफिनेटली बाय कर लेता। बट अभी ये लेवल पे मैं कैसे बाय करूँ? मेरे पास है ना, मेरे रूल्स मुझे अलाउ नहीं करेंगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाने के लिए जा सकता है, कोई डाउट नहीं है। ईजीली 1-2 मिनट में भी टारगेट दे सकता है, बट मैं कैसे बाय करूँ? समझ रहे हो ना? तो इसीलिए ना मैं यहाँ पे मैंने कॉल में वापस से मैंने अवॉइड कर दिया। अगर मैं बाय करता तो मैं कितने में करता, मैं कम से कम 192, 91 ये लेस पे मैं बाय कर लेता था। बट फिर भी मैं नहीं कर सकता, तो मुझे लगता है और टाइम तक वेट करना पड़ेगा। लेट्स सी। मतलब मैं बाय करने का प्लान कर रहा हूँ। यहाँ पे है ना एक जो इवनिंग स्टार पैटर्न बन रहा है, ठीक है, कितना वैलिड होता है ये अभी थोड़ी देर में पता चलेगा, मगर ये क्रॉस करता है 265 के भाव पे, तो मैं बाय करूँगा। रेडी हूँ बाय करने के लिए, मुझे कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि बुलिश मार्केट है तो हो सकता है यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, बट एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रहा है, तो उसको मैं ग्रैब करने का कोशिश करूँगा एसएल लगा के, ठीक है। मैंने क्या किया था ना, मैंने बहुत टाइट है ना एसएल लगा के रखा था, बहुत जल्दी मैंने कॉस्ट पे लगा दिया था। क्यों पता है? क्योंकि
ये अगेंस्ट द ट्रेंड है ना, मैंने ट्रेड लिया था। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है ना कि थोड़ा रिकवर करने का कोशिश करता है, तो इसीलिए मैंने है ना क्योंकि अगर मान लो मार्केट को नीचे आना है तो बहुत फास्टली मूवमेंट आ सकता है, आएगा, ये सोच के मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। अगर नहीं जाना है ना तो ये होल्ड कर जाएगा। और ये पहला पुल बैक है, तो मोस्टली पहला पुल बैक बाय होता है, बट मैं जो फास्ट मूवमेंट जो एक्सपेक्ट कर रहा था उसके लिए मैंने ट्रेड लिया था। तो इसलिए मैंने बहुत जल्दी मैंने ना विद इन द सेकंड्स मैंने ना कॉस्ट पे ट्रेड लगा के रखा था। ठीक है, अगर कुछ वापस मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं लूँगा, नहीं तो फिर आज का दिन क्लोज कर दूँगा। अगेन मैंने ट्रेड लिया है पुट साइड में अगेन, क्योंकि पहला हंटिंग हो सकता था, इसलिए मैंने कॉस्ट पे लगा के रखा था। वापस अभी मैंने 266 के भाव पे लगाया है, और अभी वापस मैं इसको है ना ट्रेड पे लगा, कॉस्ट पे लगा दूंगा 276 जब क्रॉस करेगा तभी, क्योंकि अब मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए, तुरंत नहीं लगाना चाहिए। अभी अगर एसएल जाता है ना तो फिर मेरा आज का डे क्लोज हो जाएगा। एसएल मैंने लगा दिया कॉस्ट पे, और ये लास्ट ट्रेड है, अभी इसके बाद मैं ट्रेड नहीं करूँगा। चलो मेरा क्लोज हो गया है, तो मैं आप देख सकते हो मैंने दोनों ट्रेड लिया, बट नहीं चला, तो फिर मैंने इसको हेलो गाइस, ठीक है। एक अपडेट देना था यहाँ पे, मैंने ना आप देख सकते हो कि मैंने ना मार्केट क्लोजिंग और में एक पुट में ट्रेड लिया था। तो पुट में मैं एक्चुअली रिकॉर्डिंग चालू था, बट है ना वॉइस मेरा ब्रेक हो गया था। तो आप देख सकते हो कि मैंने ना जब मार्केट ब्रेक डाउन किया और 700 के जब नीचे और आना चालू किया, तब मैंने 424 700 का जो पुट था उसमें बाय किया था, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा ओवाई बैठे थे, तो उसका मुझे बेनिफिट लेना था, और मैंने उसमें 20 पॉइंट्स के करीब मैंने प्रॉफिट बुक किया। हालांकि मेरा आज टोटल 5 ट्रेड हो गया है, तो इसमें से मेरा 350 400 के आसपास ब्रोकेज ही चला जाएगा। ये आज के दिन मैंने रूल्स ब्रेक किया है, ज़्यादा ट्रेड लिया है।